नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सिर्फ गौरव ज्ञान धारा में स्वागत नहीं है, बल्कि गौरव ज्ञान धारा की शतकीय क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी क्लासेस का शतक लगा है। 90s नर्वस 90s का दौर चला गया और शतक आज है। ये शतक सिर्फ मेरे एफर्ट के कारण या ऐसा नहीं है, इसके पीछे मेरे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी के द्वारा दी गई सकारात्मक ऊर्जा निरंतर मेरे पास पहुंची है और उसी की बदौलत मैंने नियमित रूप से ये क्लासेस दी। जो विद्यार्थी अगर नए जुड़ रहे हैं तो ध्यान दें कि प्लेलिस्ट बन रखी है, रीट और सेकंड गेट दोनों के अंदर काम आने वाली है पूरी की पूरी क्लासेस। नंबर 1 से हर थंबनेल पे आपको क्लास का नंबर मिलेगा, टाइटल में क्या है वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्लासेस के अंदर अपन ने सारा सब कुछ डाला है। किस मैटर को कितना पढ़ना है, कहां से प्रश्न बनते हैं, उनको याद कैसे रखना है, ज्यादा समय तक याद कैसे रखा जाए, ट्रिक्स कहां पे यूज करनी है, कौन सी ट्रिक्स कहां पे लगेगी, किस तरीके से विद्यार्थियों के दिमाग में वो स्थायी होगा, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लासेस दी है। जहां पे कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है वहां कंसेप्ट, जहां फैक्चुअल होनी चाहिए वहां फैक्चुअल, सभी तरीके से देने की कोशिश की है और ये सब साथियों आप सभी की बदौलत हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने निरंतर सहयोग बना के रखा और विश्वास जताया और उसी विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, निरंतर जारी है। कल वन लाइनर का कवर लॉन्च किया था और वही वन लाइनर आपके लिए तबीयत की चीज साबित होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर अंदर आपको वो चीज मिल जानी है। ठीक है, और बाकी सारा आप सभी के सहयोग से चल रही है क्लासेस अच्छी, आगे भी कोशिश करूंगा और ईश्वर से भी गुजारिश यही करूंगा कि इतना सामर्थ्य देना कि विद्यार्थियों का कोर्स कहीं भी किसी भी कारण से रुके नहीं और कम से कम बीमार मत कर देना, ताकि ये बाकी तो दूसरे कारण तो नहीं रोक सकते, बीमार मत कर देना ताकि इनकी क्लासेस जो है नियमित पूरी हो जाए। हजारों लाखों विद्यार्थियों की उम्मीद जुड़ चुकी है तो उन्हें मैं पूरा कर सकूं, इतना सामर्थ्य ईश्वर मुझे दे दे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, जब शतक की क्लास है आज तो क्लास भी टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे। विद्यार्थी बताते हैं कि सर चित्रकला बड़ा मतलब टेढ़ा टॉपिक है, याद नहीं होता, पढ़ते हैं तो ये समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे याद रखना है, तो वो सारी चीजें समझ नहीं आती है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, इन जितने भी बताया है इन सब में कहीं आपको कोई शिकायत रहने वाली नहीं है। कैसे याद रखना है मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, पीडीएफ क्लास के बाद में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ विद्यार्थी अभी भी कहते हैं सर टेलीग्राम पे कैसे जुड़े हैं। भाई गौरव ज्ञान धारा जो नाम आपको नीचे पट्टी पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, ये वही स्पेलिंग लगाकर सर्च करेंगे, GAU मत लगाना, GOU लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग लगाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, जाइए और डायरेक्ट जुड़ जाइए। वहां पे बहुत सारी चीजें जो भी जरूरी होती है, इंफॉर्मेशन, छोटे मोटे जो वीडियो नहीं बना पाते वो वहां डाल देते हैं। ठीक साथियों, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे ही आ जाते हैं क्लास पे, क्योंकि शतकीय क्लास है तो कुछ यादगार होनी चाहिए अच्छी तरीके से। वैसे अपनी हर क्लास अलग महत्ता रखती है, लेकिन शतकीय है तो विद्यार्थियों की आशाएं भी ज्यादा होती है। देखो साथियों, वैसे मैं कभी भी आप लोगों को कहता नहीं हूं, ना मेरी ऐसी मंशा रहती है कि मैं सभी को बार बार कहूं कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको कहने से भी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आज की क्लास में जरूर कहूंगा कि शेयर कर देना, वो इसलिए क्योंकि उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचे जिनको पता नहीं है। फिर बाद में जब कोई विद्यार्थी जुड़ते हैं तो मुझे ये पता चलता है, कमेंट में मैसेज के जरिए बताते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था, आप नियमित रूप से इतनी बढ़िया क्लासेस दे रहे हो, वो दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास पुण्य कमाने का लाभ है, आपके पास भी मौका है पुण्य कमाने का। तो वहां पे आप जो है उन विद्यार्थियों तक भी शेयर करें, पहुंचाए, ताकि उन तक भी पता चले। अभी भी कोई विद्यार्थी 1 नंबर से शुरू करता है तो वो कवर कर सकता है, क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है, वो कवर कर सकता है। बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। कई विद्यार्थियों के 2-3 रजिस्टर भरने आए हैं, एकदम बेहतरीन नोट्स। आपके नोट पैकिंग पैटर्न पे अपनी क्लासेस चलिए तो बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चित्रकला, चित्रकला में देखो अपना सेकंड ग्रेड में यदि टॉपिक देखा जाए तो उसका नाम ही यही है, राजस्थान की चित्रकला विभिन्न स्कूल। ये स्कूल क्या है? स्कूल वह क्षेत्र विशेष है जिसमें मतलब वहां की विशेषताएं, वहां मान लीजिए मैं सुमेरपुर से हूं, पश्चिमी राजस्थान से हूं, तो यहाँ के कुछ अलग परिवेश होगा, यहाँ की कुछ अलग विशेषताएं होगी जो यहाँ के लोगों को बांध के रखती है। वैसे ही मान लीजिए जयपुर के हैं तो जयपुर की कुछ अलग विशेषताएं होगी जो वहां के लोगों को बांध के रखेगी। वैसे ही चित्रकला के अंदर भी अलग अलग
क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है, जो उनमें समानता होती है, उन सभी को एक साथ करके स्कूलों में बांट दिया है। सिंपल भाषा में आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें देखो राजस्थान की चित्रकला को यदि देखा जाए तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। और 4 भागों में पूरा ही राजस्थान लगभग कवर होगा। कैसे कि देखो, सबसे पहला भाग यदि देखोगे तो मेवाड़ स्कूल है। यदि मेवाड़ स्कूल की बात करते हो, मेवाड़ की बात करो तो उदयपुर दिमाग में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उदयपुर दिमाग में आया तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है, जो उससे समानता रखता होगा, वो उसके अंदर आ जाएगी। मारवाड़ स्कूल में मारवाड़ी, ठीक। और मारवाड़ स्कूल यानी कि मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी स्कूल आ जाएगी। याद देखना, देखो मारवाड़ी की खासियत देखो, मारवाड़ियों के लिए हालांकि खासकर कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हालांकि आप मतलब थे, तारीफ समझ लो या कोई भी समझ लो कि कौन कर सका, बाकी मतलब तारीफ है। देखो संचय की प्रवृत्ति होती है मारवाड़ियों में, और एक फ्री चीज करनी छोड़े कौन। हालांकि मैं तो दे रहा हूं, लेकिन मारवाड़ी में खासियत है फ्री चीज कभी छोड़े कौन, ठीक है। देखो मैं भी अट एक करियो है, देखो सब में मतलब इसमें मैंने 4 क्षेत्रों को लिया, इसमें 5 को बताया, इसमें 4 को बताया, लेकिन मैं मारवाड़ से हूं ना, थोड़ा सा लोभ लालच आ जाता है, 6 को बताइए, एक एक्स्ट्रा ले ली। देखो 5 भी हल्ली, 1 ले ली। तो ऐसे याद रख लेना कि मारवाड़ के अंदर अपन को ये अभी बताता हूं मैं, ठीक है। फिर आएगा ढूंढाड़। ढूंढाड़ यानी कि जयपुर यदि न आए दिमाग में तो बात नहीं है। ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र वो ढूंढाड़ है, और जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। चौथी आ जाएगी आपके हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती क्षेत्र वही है बाबू झांको वाला, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ वाला वो क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपके देखो बूंदी आ जाएगा, अभी बताता हूं मैं इसको। वैसे तो हाड़ौती वैसे भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्र दीवार पर, कई गुफाओं पे, कई चट्टानों पर बनाए हुए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। मारवाड़ में क्या भीत माता बनाया हुआ चित्र भित्ति चित्र, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो मेवाड़ यानी कि उदयपुर आना ही आना है। नाथ द्वारा, अब मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा, देखो नाथ द्वारा में सिंहाड़ के अंदर प्रतिमा स्थापित करवाई थी ना, तो फिर नाथ द्वारा आ गया। चावल भाई महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई चीजें कोई छानी रहे कि नहीं रहे। देवगढ़, अब देवगढ़ प्रतापगढ़ के यहाँ पे देखो आसपास, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ मेवाड़ के अंदर ही आ गया, तो ये आ जाएगी आपके मेवाड़ स्कूल के अंदर। मारवाड़, मैंने बार बार कहा है आपको कि राजवंश भी पढ़ते हो तो मारवाड़ राजवंश पढ़ते हो, मारवाड़ का मतलब जोधपुर ही है, तो जोधपुर पहले नंबर पे आएगा। फिर ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र कवर कर लिया मारवाड़ स्कूल ने, ठीक है। तो बीकानेर, जैसलमेर आ गए। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है किशनगढ़, नागौर, अजमेर। ये भी मारवाड़ स्कूल के अंदर आते हैं, इनको आपको अलग से याद रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे देखने पर लगेगा कि मारवाड़ स्कूल में है कि नहीं है, कि अजमेर वाला आ गया कि यार अजमेर है कि नहीं है। तो अजमेर और ये क्यों मारवाड़ी, देखो मैं बताया मारवाड़ी लालच कर दिया करे, आन खींचन लिया यार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि अच्छा ये अपन को यहाँ पे लेने हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ढूंढाड़ यानी जयपुर, ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र जयपुर। अब जयपुर है तो आमेर तो आना ही आना है, उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर अलवर, करौली, उनियारा, उनियारा टोंक वाला है, ठीक है। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा आ जाएगा आपके ढूंढाड़ स्कूल के अंदर। हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़ और ये दुगारी, ये भी बूंदी वाला क्षेत्र ही है। तो ये वहां पे हाड़ौती दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया। इस तरीके से आपने हाथों हाथ ही स्कूलों का विभाजन याद कर लिया। मुझे विश्वास है कि जब एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी आपके सामने इससे संबंधित प्रश्न आएंगे कि ये कौन से स्कूल से संबंधित है, तो ये जो मैंने जितनी भी यहाँ पे बड़ की है ना, वो सारी दिमाग में गूंजेगी कि हाँ यार इन्होंने वो बताया था, मारवाड़ी कहीं ने अजमेर किशनगढ़ ने खुद ले गया बेटा उस्ताद है। और यूं भले ही मैंने खोटो बोल दो ना मन में, लेकिन याद जरूर हो जाए, सवाल सही हो जाए, ठीक है। अपन उद्देश्य कहीं है, सवाल सही कर लो, शाम दाम दंड भेद सवाल सही करना है, ठीक है। तो ये सॉरी तरीके होते हैं याद रखने के। और अपनी क्लास में आपको पता ही है, मैं विशेष तौर पर ध्यान देता हूं कि विद्यार्थियों को याद कैसे रहे, क्योंकि ज्ञान अनंत है, अथाह है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो याद कैसे रखें विद्यार्थी, इतना सारा पढ़ तो लेंगे लेकिन याद कैसे रखेंगे। यदि याद नहीं रहेगा तो पढ़ा हुआ मतलब भी नहीं। विद्वान बनने से पहले तो सिलेक्शन लेना जरूरी है, विद्वान बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब अपन थोड़ा सा चित्रकला की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। पृष्ठभूमि यानी इसमें प्रश्न और क्या क्या बनते हैं। देखो प्रश्न बनते हैं सबसे पहले, भले भूगोल पढ़ रहे हो या इतिहास पढ़ रहे हो, जनक पूछा जाता है। तो अपन चित्रकला पढ़ रहे हैं, चित्रकला का भी जनक पूछा जाता है। राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा,
ठीक, स्थापत्य कला से और कला से मतलब कुल मिला के बहुत लगाव था। तो महाराणा कुंभा राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। यदि भारत की चित्रकला का जनक पूछ लिया जाए तो राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा को भारत की चित्रकला का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक, आधुनिक यानी कि मतलब अभी लेटेस्ट की बात हो जाए ऐसे कह दो आधुनिक। आधुनिक यानी कि मशीनीकरण वाला युग होगा कोई ना कोई, इसलिए आधुनिक नाम आया। आधुनिक मशीना है, कोई एसी है, कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, कोई मोबाइल है, तो पिन को खराब हो जाए तो काम कौन करे? ठीक कौन करे? मिस्त्री करे। कौन ठीक करे? मिस्त्री करे। तो मिस्त्री करे, मिस्त्री आए क्या आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक? तो यहां पे आएगा आपके मास्टर कुंदनलाल, कुंदनलाल मिस्त्री। हाथों हाथ याद हुआ कि नहीं हुआ? बस कांटो काढ़ी हो जाने, बिल्कुल ही कहीं कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, यानी कि पहला वैज्ञानिक रूप से विभाजन कब अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग बांटा गया ना, वैज्ञानिक विभाजन पहला यदि पूछा जाए कब, तो ये 1916 में। किस में किया गया? तो राजपूत पेंटिंग्स में, राजपूत पेंटिंग्स में किया है। और किसने किया है? तो आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार, अब देखो पहला वैसे तो किसको पता चले, कोई देखने गए नहीं अपन। यहां पे तिब्बती इतिहासकार आया एक जिसका नाम था तारानाथ। कौन आया? तारानाथ, जिसका नाम था तारानाथ। तारानाथ घूमने आया, तारानाथ ने घूमने घूमने देखो कोई आदमी बैठो बैठो कोई बना रही हो, बना रही हो कि भाई साहब क्या करोगे, मैं तो यूं फालतू टाइम पास करूं, कोई बना रही हो, चित्र बना रही हो कि अरे वाह ये चित्र बना रहा है, ये तो चित्रकार है। पहली बार देखा उसको तो ये तो राजस्थान का पहला चित्रकार है। तो इसने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने चित्र बना रहा था और जिसका नाम था श्रृंगधर, श्रृंगधर। तो तारानाथ के अनुसार श्रृंगधर राजस्थान का पहला चित्रकार है। ठीक, याद करने के लिए स्टोरी बताइए, ऐसी कोई स्टोरी है नहीं। ठीक, स्टोरी से याद रह जाएगा आपको। फिर देखो बात करते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यदि पूछ लिए जाए, दो आपको याद रखने हैं, एक तो ओग निरुक्ति वर्ती और एक 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ठीक है, ओग निरुक्ति वर्ती, ओग निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये दोनों जो है साथियों जैसलमेर में पड़े हैं वर्तमान में, जैसलमेर के संग्रहालय में। ठीक है, जैसलमेर, मैंने आपको जैसलमेर दुर्ग बताया तब बताया था ना, पांडुलिपियां वगैरह वो सब वहां पड़ी है, वहीं पे ये दोनों ग्रंथ भी पड़े हैं, ओग निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। किनको कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ओग निरुक्ति वर्ती और इनको। ठीक, तो ये सबसे प्राचीन थे। इसके बाद में यदि बात की जाए कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ठीक, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी 1260 में, ये आपके राणा तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने इनकी रचना की। ठीक है, कमल चंद्र ने। यदि ये तो पहला था, यदि दूसरा पूछ लिया जाए तो सुपासना चरियम, जिसको सुपासना चरित भी कह सकते हो, वो था 1423 मोकल के समय था वो। ठीक, तो दूसरा भी याद रह जाए, याद रख लेना। ये वैसे आपके अब पृष्ठभूमि बिल्डिंग का आधार तैयार हो चुका है, अब बिल्डिंग खड़ी करनी है, अब इमारत अपन को खड़ी करनी है। ठीक है, क्योंकि स्कूलों का वर्गीकरण पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ ली अब। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में। ठीक, देर मत कर जो। ठीक, आगे बढ़ा अब। चलिए, आधुनिक की बात हुई थी। कुछ आधुनिक चित्रकार जो मतलब एग्जाम पैटर्न पे चले ना, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। गांवों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन देखने के बाद में अपने फ्यूज, कईयों के पटा पट फ्यूज उड़ते हैं। वहां एग्जाम हॉल में बहुत फ्यूज उड़ते हैं, टपाटप फ्यूज उड़ते हैं। ठीक है ना, वो इसलिए होता है अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। मेन समस्या तो वही है, पढ़ियो तो सब है, सही जो करे ना आवे बहुत तो जीते हैं जंग। ठीक है, पढ़े कौन नहीं जावे, एग्जाम देना फॉर्म भरियो है तो कहीं ना कहीं पढ़ियो है, कोई ज्यादा पढ़ियो कोई कम पढ़ियो है। ठीक है, लेकिन याद आवे जाना है ना, और याद आ भी जाए ना, कई 2 ऑप्शन में मतलब गलत वालों ही ठीक हुए, अपाऊं कभी सही वालों ठीक हुए कौन जिंदगी में।
ठीक, जब तुको मानो है ना, ज्यादातर गलत वालों ही तुको लागे, तो सही लागे कौन। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आधुनिक चित्रकार मैं आपको याद करवाऊंगा आज, ठीक, कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक रटने का काम नहीं है, आपको रटनी नहीं है, जैसे जैसे आएगा अपने आप निकलेंगे इसमें से, ठीक है। गा भू गोभी सोनी भैंस पर, ठीक है। यहां से पहले बताऊं, गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत, ठीक, यहां पे लाते हैं, क्या आया है, गांवों का चितेरा, गांवों का चितेरा, ठीक है, भूर सिंह, कहीं कोई समस्या है, कोई रटने का काम पड़ा के, गाबू इतो तो याद रहा किसी को दे, गाबू, ठीक है। गोभी, कोई समस्या है क्या, गोभी, देखो यहां पे फिर आ जाएगा आपके, इसको ऊपर लेते हैं अपन, गोभी, भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा, ठीक है, गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल, चलिए यहां देखिए, ये भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल, कहीं कोई समस्या हुई, कहीं भी नहीं हुई। सोनी, कहीं कोई समस्या नहीं, यहां पे आ जाएगा आपके नीड का, ठीक है, नीड का चितेरा, ठीक, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, यहां क्या आ जाएगा, नीड का चितेरा, ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं, ये देखो नीड का चितेरा, ठीक है। सौभाग्यमल, सौभाग्यमल गहलोत, बस, फिर क्या, फिर भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, मतलब उनसे संबंधित जो चित्रकारी होती है वो उसमें चितेरा यानी पेंटर, ठीक है ना, भैंसों का चितेरा, ये देखो भैंसों का चितेरा, ठीक है। यहां क्या आया, पर यानी परमानंद, परमानंद चोयल, ठीक। ये मुख्यतः यही पूछा जाता है, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, मुख्यतः क्या पूछा जाता है, गाबू गोभी सोनी भैंस पर। अरे यार याद है, याद हो जाए, दो तीन गाबू गोभी सोनी भैंस पर, गाबू गोभी सोनी भैंस पर, गाबू गोबू कर दियो कि गाबू गोभी सोनी भैंस पर, बस दो दो अक्षर की ट्रिक है, ये याद रखनी है। और इसी के साथ में आपके ये 1 2 3 4 कवर हो जाएंगे। फिर एक और याद रखना, पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति, पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। इसी के साथ में आपके देखो शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट एंड स्वीट, कांटो काट दियो बस, बाकी है वो टंटो खत्म, मारवाड़ी में क्या टंटो ही खत्म, ठीक है। तो ये भी आपके हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब है ये सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करोगे आप, पता है आपको, आपको करना क्या है, आपको मोबाइल को तिरछी करके क्लास देखनी, सीधी सी बात। देखो ये सारणी जो है, थोड़ी सी इसमें आपको लिखावट छोटी दिखेगी, क्योंकि सारणी बड़ी है, एक बोर्ड पे आती नहीं, इसलिए इसको लिखावट में छोटी लिखी है। बोल के भी बताऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा टेलीग्राम में, कहीं कोई समस्या आपके सामने होगी नहीं। वन लाइनर के अंदर भी सारणी मिलेगी, सारणी वन लाइनर में तो हालांकि बहुत मिलने वाली है, क्योंकि सारणीबद्ध पढ़ना भी एक तरीका है याद रखने का, और बेहतरीन सारणियां तैयार करके उसके अंदर आपको दी गई, ये भी मिलेगी, ठीक है, चिंता मत करना। अब देखो ये जो है, ये भी अगर ये स्लाइड किसी ने याद कर ली तो वो चित्रकला पे बहुत अच्छी कमांड रखता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको समझ लो, आदि चित्रकला आपको इसी सारणी में याद होने वाली है। सबसे पहले देखो रियासत या क्षेत्र, ठीक है, उससे संबंधित रंग, पशु, चित्रकला से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, पशु पक्षी वृक्ष आंखें, स्वर्णकाल किसके समय रहा, और अन्य विशेषता जो है वो चीज है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं जयपुर। जयपुर में रंग कैसा है, हरा, राजधानी है ना जयपुर, धानी चूनर, ठीक, दानी, दानी से मतलब यानी खेत से संबंधित बात हो रही, खेत हरे भरे होते तो कैसा आ गया, रंग हरा। पशु के अंदर घोड़े के चित्र ज्यादा बनाए गए हैं, पक्षी के अंदर मोर के चित्र ज्यादा बनाए, भाई राजधानी है तो राष्ट्रीय पक्षी के चित्र ध्यान रखना, राजधानी में राष्ट्रीय पक्षी के चित्र हैं, ठीक है, मोर के चित्र है। वृक्ष में यदि बात की जाए तो पीपल और वट का चित्र है। आंखें, यहाँ की महिलाओं की जो आंखें बनाई गई है वो मछली के समान है, मीन समान, ठीक है। तो आंखों से संबंधित प्रश्न बहुत हाई लेवल पूछेंगे ना तब आएगा आपके वैसे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। स्वर्णकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रताप सिंह के समय स्वर्णकाल रहा है,
प्रताप सिंह जयपुर में कला प्रेमी शासक रहा है, संगीत से कह दो, स्थापत्य से कह दो, चित्रकला से कह दो, तो स्वर्णकाल प्रताप सिंह के समय रहा। और इसकी विशेषता यह है कि इस पर मुगलों का प्रभाव अधिक रहा है। दिखती बात है, जयपुर आमेर मुगलों का प्रभाव रहा है, मुगलों के अधीन रहे तो मुगलों का प्रभाव अधिक रहा है। देखो जयपुर चित्रकला में वैसे मुख्य मुख्य बातें आपको याद इसी सारणी से हो जानी है, और कंफ्यूजन भी कहीं नहीं होगा, सारी चीजें एक साथ है, ठीक है। दूसरी चीज लेते हैं अलवर। अलवर आप देखो, जब अपने स्कूल पढ़ी तो उसमें सिमिलर है, तो यहाँ पे भी रंग हरा, पशु पक्षी समान है, वृक्ष समान है, आंखें भी समान है। चेंज कहाँ आएगा? स्वर्णकाल चेंज आएगा, विनय सिंह के समान। अब अलवर पढ़ते अपन काफी सारी स्थापत्य कला में विनय सिंह पढ़ते आए, तो विनय सिंह के समान आपके विनय सिंह के समय स्वर्णकाल है। और यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव अधिक होने से गणिकाओं के चित्र, गणिका यानी वेश्याओं के चित्र अधिक बने हैं, ठीक है। अंग्रेजों का प्रभाव अधिक था यहाँ पे, तो यहाँ गणिकाओं के चित्र इसकी विशेषता खास तौर पर रही है, ठीक है साथियों। जोधपुर मारवाड़ आ जाते हैं, चलिए। पीला कलर धुड़ो धुड़ो दिखे, ज्यादा धुड़ो केड़ा हुआ है, पीलो हुआ है, ज्यादातर भूरो पीलो हुआ है, ठीक है। तो पीला कलर है ऊंट और घोड़े। ऊंट ज्यादा, देखो राजस्थान की बात हो रही है, पश्चिमी राजस्थान, ऊंट और घोड़ा। चील कौवा, अब जैसा देखेगा चित्रकार वैसे बनाया, चील कौवे दिखते हैं, चील कौवे चित्र बना दिए, ठीक। आम का वृक्ष, आंखें कैसी? बादाम के जैसी। स्वर्णकाल जसवंत सिंह के समय, स्वर्णकाल विशेष तौर पर सबके याद रखना है आपको, स्वर्णकाल जसवंत सिंह के समय। और ढोला मारो और प्रेम कथाएं यहाँ पे ज्यादा देखने को मिली है, ढोला मारू और प्रेम कथा के चित्र ज्यादा देखने को मिले। बीकानेर, फिर ये वापस मारवाड़ शैली का ही आ गया, तो देखो पीला, फिर वापस ऊंट घोड़ा, चील कौवा, आम, ये समान है, बादाम के समान, ये भी समान। स्वर्णकाल में चेंज हो जाएगा अनूप सिंह के समय। बीकानेर की बात है, कला प्रेमी शासक था अनूप सिंह, ठीक है, तो अनूप सिंह के समय। यहाँ पे क्या है, यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ सर्वाधिक चित्रकार मुसलमान थे, और यहाँ के ये क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। बेटा उस्ताद क्यों कहलाता? ध्यान है, वो देखो साइन दी की, वो देखो, और साइन दी क्या ना, ये साइन, यानी कि यहाँ पे भी क्या करते थे, वो चित्र बना के हस्ताक्षर करते, दिनांक डाल देते, ठीक है, हस्ताक्षर करते थे। हस्ताक्षर कौन करे? उस्ताद वही करे, ठीक है, क्या जब तक जीवा जब तक रहे। तो यहाँ के चित्रकार क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। मुसलमान चित्रकार यहाँ सर्वाधिक थे, ठीक है। अब देखो उदयपुर, उदयपुर में जो रंग है वो लाल हिगलू है, हाथी के चित्र ज्यादा देखने को मिले, पक्षी में चकवा चकवी चकोर के चित्र, वृक्ष में कदम, आंखें हिरण के जैसी। स्वर्णकाल देखो उदयपुर चित्र का शैली का तो है आपके जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह प्रथम। और चावंड चित्रकला शैली जो है उसका अमर सिंह है, चावंड चित्रकला शैली का अमर सिंह है। और इसकी खासियत है कि ये सबसे प्राचीन, देखो वंश ही सबसे प्राचीन है, तो प्राचीन तो होनी है। कोटा, कोटा में रंग नीला है, पशु में देखा जाए तो शेर और हिरण के चित्र ज्यादा है, पक्षी में बतख के, पेड़ में आपके खजूर के, आंखें आम के पत्तों के समान। स्वर्णकाल उमेद सिंह के समान। और यहाँ पे इसकी विशेषता यह रही है कि युद्ध और शिकार करती हुई युवतियों के चित्र ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। बूंदी चित्रकला शैली, नीला और सुनहरी, सुनहरी विशेष तौर पे याद रखना, ठीक है, बूंदी सुनहरी, ठीक है, ऊ की मात्रा से जोड़ देना। शेर हिरण के चित्र, फिर यहाँ पे देखो समान चलेगा, कोटा बूंदी पास पास है, बतख खजूर आम के पत्ते के समान। स्वर्ण काल में आपको याद रखना पड़ेगा कि राव सूरजन सिंह है, राव सूरजन सिंह है, ठीक है। पशु पक्षी के चित्र अधिक देखने को मिले हैं। बूंदी चित्रकला की शैली है, नाचता हुआ मोर वगैरह, कबूतर, ऐसे कुछ भी पूछ लेते, तो पशु पक्षी के चित्र ज्यादा यदि पूछा जाए ऐसे डायरेक्ट, तो आपको बूंदी चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो एक अपने बच गया किशनगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे। यहाँ रंग जो है यहाँ का स्पेशल याद रखना, गुलाबी और सफेद। अब गुलाबी याद आते ही कई जने चले जाते हैं जयपुर, जयपुर नहीं जाना, अपने यहाँ पे किशनगढ़ विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। भौरे के चित्र, ठीक, मोर, मोर के चित्र यहाँ पे भी है, देखो मोर कहाँ था, एक जयपुर में भी था, आपने ये देखो मोर जयपुर में था, अलवर में था, यहाँ पे भी मोर के चित्र, ये इंपॉर्टेंट है। केले के वृक्ष के चित्र यहाँ पे, ठीक है। और तीर कमान के समान आंखें, कमल के समान आंखें। स्वर्णकाल सावंत सिंह के समय जो बाद में नागरीदास के नाम से जाने गए। बनी ठनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनी ठनी का चित्र जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। अब यदि ये सारणी पे ध्यान दिया आपने तो कोटा बूंदी में ज्यादातर सामान चले हैं, जोधपुर बीकानेर में सामान चले हैं, जयपुर अलवर में सामान चले, कुछ कुछ चीजें जो अलग है उसमें एक तो ये आपके आ जाएंगे स्वर्णकाल, और स्वर्णकाल आपको हर हालत में याद रखने ही रखने हैं।
और यहाँ पे इसलिए साथ में दिए है ये सारणीबद्ध, ताकि आपको ये तुरंत ही याद हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि यार उसका सुरजन सिंह तो नहीं था, कहीं उसका प्रताप सिंह तो नहीं था। तो यहाँ पे हाथों हाथ ही देखने को मिल जाएगा, साथ साथ एक साथ ही नोट होंगे। ठीक है, वन लाइनर में ये सारणी मिलेगी वैसे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, और भी बहुत सारी मिलेगी उसके अंदर। तो ये है, ये विशेषताएं। अब ऐसा देखा जाए ना, ये सारणी किसी को याद है तो 50% से ऊपर चित्रकला पे उसकी कमांड हो गई। मुख्य मुख्य बातें तो यदि ज्यादातर ऊपर से प्रश्न बनते हैं चित्रकला में और ऊपर से बनते हैं, ये याद हो जाएगी। फिर मैं आपको चित्रकार याद करवा दूंगा, चित्रकार पूरे पूरे ट्रिक से याद करवा दूंगा, वहां पे भी कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। सारे की सारी चित्रकला बहुत बढ़िया तरीके से रीट वालों को भी करवाई थी, जब रीट का एग्जाम दिए थे ना उन्होंने, तो उस समय भी उनको चित्रकला बहुत बढ़िया तरीके से करवाई थी। और अब आपको भी चित्रकला 3-4 क्लासें आएगी चित्रकला की, लेकिन चित्रकला बेहतरीन तरीके से आपके तैयार हो जाएगी। तो साथियों, ये अपनी शतकीय क्लास थी, जो अब ये अंतिम स्लाइड थी। आपको स्लाइड टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक जो है, ये चीजें मत पूछा करो बार बार, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। साथ ही गौरव ज्ञान धारा नाम से सर्च करोगे, नाम से ही लगाना, GAU मत कर देना, GOURAV करना, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। 40,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ। PDF वहीं मिलती है, जो भी सूचना होती है सबसे पहले वहीं शेयर की जाती है। तो इस क्लासेस के लिए जरूर कहूंगा मैं कि उन विद्यार्थियों तक सभी तक पहुंचाएं कि 100वीं क्लास है यार, ये डिजर्व करती है। क्यों कहीं कोई ऐसी यूट्यूब पर आपको बिना शुल्क के, बिल्कुल निःशुल्क इस गुणवत्ता के साथ में कहीं कोई, क्योंकि इसके अंदर टाइम कंज्यूम होता है, इसके अंदर जिम्मेदारी होती है, इसके अंदर अपनी लाइफ को साइड में रखना पड़ता है और विद्यार्थियों की लाइफ को जीना पड़ता है। तो ये है साथियों, मतलब ये चुनौतियां होती है और मुझे चुनौतियां स्वीकार करना पसंद है। काफी सारी चुनौतियां आई, कई जगह से कुछ लोगों ने बंद करने का दबाव बनाया, लेकिन नहीं की। क्यों? विद्यार्थी साथ है यार, विद्यार्थियों का भला हो रहा है, क्यों बंद करें? विद्यार्थियों का भला हो रहा है, सिलेक्शन लेंगे, डंके की चोट पर कहता हूं, विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे। उनके फर्स्ट पेपर की चिंता उनको अब नहीं है, क्योंकि देखो हर पल साथ देने के लिए मैं तैयार हूं, हर पल साथ देता भी हूं आपका, जहां जहां आपको गाइडेंस चाहिए। आप लोगों ने कहा हमें प्रैक्टिस करनी है सर, मैंने लागत मूल्य के अंदर, चाहे मुझे कुछ भी उसके लिए करना पड़ा हो, मैंने लागत मूल्य के अंदर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है। और आगे रीट की टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज लगभग जितनी डिमांड विद्यार्थी कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे सामर्थ्य जितना है मैं उन्हें दे सकूं, और रखूंगा सिर्फ लागत मूल्य में। मेरा जहां तक टारगेट है, मैं 3 अंकों में आंकड़ा नहीं जाने दूंगा टेस्ट सीरीज परचेज करने का, जहां तक संभव होगा मेरे से वहां तक 3 अंकों में नहीं जाने दूंगा, 2 अंकों में ही रखने की कोशिश रहेगी। और इससे ज्यादा साथियों क्या कर सकता हूं मैं? एक मतलब मामूली सा इंसान हूं जो विद्यार्थियों के लिए समर्पित है कुल मिला के, और मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट देता हूं। सुबह 5 बजे उठता हूं, रात को 12-1 बजे सोता हूं। इससे ज्यादा अब मेरा सामर्थ्य कुछ है नहीं, लेकिन आपकी क्लासेस जो है वो नियमित चलेगी। आपके लिए लेखन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट आपके सामने आने लग जाएंगे, जिसका उदाहरण आपके सामने एक तो देखो अपनी गाइड आ चुकी है, वो तो 2 पुस्तकें तो अपनी वैसे फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की आई है, गाइड आई है एक, और एक हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की। एक अब आ रही है आपके अप्रैल के पहले सप्ताह में, हर विद्यार्थी की टेबल की शोभा बढ़ाएगी, और 100% इसलिए कह रहा हूँ शोभा बढ़ाएगी क्योंकि वो चीज भी है। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सतत की क्लास में जुड़े और ऐसे ही सहयोग बना के रखें। और कोई गलती होती है तो हो जाती है, इसमें क्या कहने की बात है नहीं। आप लोग भी अपने हो, मैं भी आप लोगों का हूं, तो कोई नहीं, घर की बातें हैं, गलतियां भी होती, करते हैं, इंसान से गलतियां होती, कोई माफी आपी कौन मांगा, ठीक है ना? माफी मांगने फॉर्मेलिटी में कौन पड़ा है? फॉर्मेलिटी करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? और फॉर्मेलिटी करा भी कौन? ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।